नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। पेड़ की पहचान है पत्ते। पत्तों से हम गाछ पहचानते हैं। ये कौन सी गाछ है, कौन सा पेड़ है, ये कि इसका स्वभाव क्या है, ये फल देगा या नहीं देगा, कि ये फूल के पौधे हैं। ये पहचान हम पत्तों से ही करते हैं। पत्ते ना होते तो पेड़ों की पहचान मुश्किल हो जाती। फल तो हर समय रहते नहीं और तने से उतनी पहचान हो नहीं सकती। तो ये पत्ते ही हैं जो कि पेड़ को पहचान देते हैं। तो ये पत्ते आखिर कितने दिन जीते हैं? साधारणतः अधिकतर पेड़ों में पत्ते पूरे समय नहीं रहते हैं। एक पत्ता गिरेगा, उसकी जगह दूसरा उगेगा। जैसे जैसे पेड़ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पत्ते झड़ते जाएंगे, गिरते जाएंगे। एक पतझड़ का मौसम आता है जो कि पत्तों के झड़ने के लिए ही जाना जाता है। पत्तों की उम्र एक सीमित उम्र होती है। वे पैदा होते हैं, शुरू में बहुत कोपल के रूप में रहते हैं, काफ़ी नरम होते हैं, छोटे होते हैं, परंतु वे धीरे धीरे विकसित होते हैं और पेड़ को पोषण देने का और पेड़ के लिए भोजन बनाने का कार्य करते हुए वे मैच्योर होते हैं और अपना कार्य समाप्त करने के बाद अंततः वे पेड़ से अलग होते हैं और गिर जाते हैं। पेड़ चाहे कोई भी हो, पत्ते सदा सदा के लिए नहीं होते, कुछ अपवादों को छोड़कर। तो ये पत्ते जब गिरते हैं पेड़ से तो फिर होता क्या है उनका, वे जाते कहाँ हैं? क्या हमने देखा है? पत्तों को अक्सर हम समेट करके आग लगाते जलाते देखते हैं, लोग जलाते हैं। फिर उनका क्या होता है, उस राख का क्या होता है? यदि नहीं जलाते हैं तब क्या होता है? और यदि पत्ते फेंके नहीं जाते हैं तब क्या होता है? तो पत्ते जब पेड़ से गिरते हैं तो ये एक बड़ी प्राकृतिक प्रक्रिया है, क्योंकि पेड़ में पत्ते स्वयं पनपते हैं और स्वयं ही गिरते हैं। इसके पीछे कोई मैन मेड मैकेनिज़्म नहीं है। तो इसलिए क्या है कि इन पत्तों का कुछ ना कुछ तो कार्य, प्राकृतिक कार्य होगा ही होगा। तो पेड़ से पत्ते गिरे तो क्या क्या कार्य हुआ? पत्ता गिरा तो सबसे पहले कुछ सूख के गिरा, गिरने के बाद वो और तेज़ी से सूखने लगता है। उस पर धूप का प्रहार होता है, काफ़ी धूप लगती है उसे गर्मी लग सकती है, वो और सूखता है। सूखते सूखते वह बिल्कुल ब्रिटल हो जाता है, यानी कुरकुरा जैसा हो जाता है। उसको हाथ से दबाइए तो वो चूर चूर हो जाएगा। मौसम यदि गर्मी का है या जाड़े का है तब तो वो चूर चूर होगा। अगर बरसात का है तो वो गिरने के साथ ही दो तरह से उस पर नमी का प्रहार होता है। गिरने के साथ ही ज़मीन के अंदर की नमी और वायुमंडल की नमी जो वर्षा से आ रही है, तो दोनों दिशाओं से नमी का और फिर आकाश से धूप का प्रहार उस पर होता है। जब प्रहार होता है बरसात में तो पत्ता गल जाता है। पत्ता गल करके वो चूर चूर हो जाएगा, चूर चूर होकर के मिट्टी में मिल जाएगा तो उस पर फंगस का एक्शन होगा, उस पर कवक कार्य करने लगेंगे। उसको बहुत ही छोटे 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 कणों में या फिर पेस्ट में विखंडित कर देंगे। वो सड़ करके मिट्टी में मिल जाएगा और बहुत ही बेहतरीन प्राकृतिक खाद का वो निर्माण करेगा। बहुत ही अच्छी खाद होती। अब देखिए, पत्ता कहाँ से बना? पेड़ से बना। पेड़ से फिर पत्ता कहाँ गया? पत्ता फिर ज़मीन पे गिरा। तो पत्ते को बनने में पेड़ ने क्या लिया था? धूप ली थी, कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, नमी ली थी और भी बहुत सारे गैसें ली होंगी या वातावरण से और भी एलिमेंट्स लिए होंगे। फिर ज़मीन पे कहाँ गया पत्ता? फिर वही काम कर रहा है। पत्ता वहाँ पर डिकम्पोज हो रहा है, गल रहा है, गल के फिर लौटा रहा है। उसका कुछ हिस्सा ज़मीन में खाद बनकर मिल जा रहा है और सड़ने के चलते कुछ गैसें उससे निकल करके वापस वायुमंडल में जा रही। इसका मतलब कि जहाँ जहाँ से जो लिया था वो वहीं वो पत्ता लौटा रहा है। खाद लगी थी सो पत्ता स्वयं खाद बन जा रहा है। तो एक चक्र हुआ। दूसरी तरफ अगर गर्मी में या जाड़े में पत्ता गिरता है तो वो चूर चूर हो जाता है। जब वो चूर चूर होगा, सूख जाएगा, काफ़ी चूर चूर हो जाएगा तो फिर वो पसर जाएगा। वो मिट्टी में मिल करके फिर नमी का इंतज़ार करेगा। नमी उसको जब मिलेगी, बरसात में मिले या असमय ही बरसात हो या वायुमंडल में नमी हो या बाढ़ हो, तो उसको नमी मिल जाएगी और फिर वो वहाँ पर सड़ करके डिकम्पोज होगा और फिर ज़मीन को खाद देगा। ले दे करके पत्ता ही वो साइकिल है जो कि धरती को आसमान से बातें कराता है। धरती पर है पेड़ और पेड़ का आधा हिस्सा धरती के अंदर है, जड़ वाला, और आधा हिस्सा जो कि
वायुमंडल में है वो है आसमान। तो ये एक पेड़ जो है वो धरती और आसमान का संगम कराता है। धरती आसमान दोनों ही से मिलकर के बनता है और ये साइक्लिक फीचर जो है, दोनों को जो बातें कराता है, पेड़ का वो हिस्सा जो कि धरती और आसमान को जोड़ता है और धरती से कुछ लिया तो धरती को लौटाता है, आसमान से जो लिया वो वापस करता है पेड़ के माध्यम से, तो वो है पत्ता। पत्ता न सिर्फ पेड़ों को पोषित करता है, उन्हें भोजन देता है, उनके लिए भोजन का निर्माण करता है, जल का संतुलन करता है, मिनरल का संतुलन करता है, बल्कि पत्ता आने वाले पौधों को खाद भी पहुंचाने की तैयारी कर लेता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।